नमस्कार दोस्तों। मैं अमात्य देव आज मराठों के शक्ति के उदय के बौद्धिक और वैचारिक कारण को बताना चाहता हूं। और वो बौद्धिक और वैचारिक आधार उनके उत्कर्ष का क्या था उसे समझाना चाह रहा हूं। तो इसे समझते हैं। मराठा शक्ति के उदय के बौद्धिक एवं वैचारिक आधार। किसी भी बड़े बदलाव जो समाज में आते हैं, उस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण होता है विचार। कोई ऐसा विचार जो वर्तमान परिस्थितियों में जो वर्ग बदलना चाहता है उसको असंतोष पैदा करता है और अपने बदलाव के लिए प्रेरित करता है। वो विचार ही उस बदलाव का वैचारिक आधार बनता है। और जब यही विचार एक सामूहिक विचारधारा बन जाती है तो बौद्धिक क्रांति आती है। और उस बौद्धिक क्रांति के कारण जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक बदलाव हो रहे होते हैं, उस बदलाव को मानसिक आधार प्रदान कर देता है। यानी कि एक मन से उस बदलाव को स्वीकृति प्रदान कर देती। जैसे किसी भी समाज में कहीं भी किसी भी चीज के लिए बदलना अगर हम चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, छोटे से बदलाव अगर घर के संदर्भ में ही रखें कि अगर हम फूडिंग हैबिट ही चेंज करना चाहते हैं, तो उस फूडिंग हैबिट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए घर की परंपरा से लड़ना होता है। और जब घर की परंपराओं से लड़ना होता है तो आप उस परंपरा में अगर फूडिंग हैबिट, कोई खास फूडिंग हैबिट चली आ रही है, तो उस फूडिंग हैबिट के विरुद्ध आप अपने तर्क देते हैं, वितर्क देते हैं। तर्क वितर्क के बाद वो बदलाव आता है। और वो आपके तर्क से अगर आपके परिवार या घर के लोग सहमत होते हैं, धीरे धीरे उसकी स्वीकारोक्ति बनती है। तो वो फूडिंग हैबिट जो हो सकता है कि एक बैड फूडिंग हैबिट हो, हेल्दी फूडिंग हैबिट ना हो, लेकिन चूंकि शुरू से चले आ रहे हैं, शुरू से वो खाते पीते रह रहे हैं, तो उनको लग रहा है यही खाना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो जवान पे, टेस्ट पे उनके बैठ चुका होता है। और उसके कारण मान लिया जाए घर में बीमारियां होने लगी, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप घर के अर्निंग मेंबर है, एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, समझदार मेंबर है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो आप कहते हैं कि भाई ये फूडिंग हैबिट ही हमारे, हम लोगों के परिवार की बीमारी का जड़ है, तो इसको चेंज करो। हेल्दी डाइट लो, सुबह में हम लोग कम तेल मसाला वाला खाएं। तो हो सकता है कि घर में शुरुआती दौर में क्या हो, आपने वो विचार रखा, उस पर तर्क वितर्क हुआ। हो सकता है कुछ लोग इसके विरोध करेंगे, जिनको अपने टेस्ट के प्रति, अपने जवान के प्रति कुछ ज्यादा ही जुड़ाव होगा, हेल्थ के प्रति कंसियस कम होंगे, तो कहेंगे ना ना हमसे तो खाया ही नहीं जा रहा है, बड़ा गड़बड़ है, फीका फीका लगता है, ये है वो है, कई तरह की चीजें होंगी। फिर उन पर एक मानसिक दबाव बनाना पड़ता है, उनकी स्वीकारोक्ति को बदलना होता है, उनके विचार को बदलना होता है। और विचार जब बदल जाते हैं तब क्या होता है, धीरे धीरे घर के सभी मेंबर को कन्विंस करके उस फूडिंग हैबिट को चेंज किया जाता है, एक फुल हेल्दी फूडिंग हैबिट में आते हैं। तो ये एक बदलाव मैंने घर के संदर्भ में बताया। अगर समाज के संदर्भ में आ जाए, समाज के संदर्भ में इसे इस रूप में समझते हैं कि मराठा को अगर संदर्भ रखते हैं, या कोई भी एक बदलाव समाज के अंदर, कोई भी सामाजिक बदलाव को रख लें, शुरुआती दौर में वो सामाजिक बदलाव कितना
विरोध झेला, चाहे वो सती प्रथा हो, स्त्री शिक्षा हो, लड़कियों को पढ़ाना हो, समतुल्यता, स्त्री पुरुष में बराबरी का हक की बात हो, कई चीजें ऐसी है जिसके लिए कई स्तर पे हमारे संघर्ष होते रहे, और वो कई किसी न किसी के विचार में पहले आए, और वो विचार जो है बाद में एक सामूहिक विचार का रूप लिया, और लोग मन ही मन स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे वो स्वीकारोक्ति सहज हो गई, सिंपल हो गया। तो वैसे ही अगर मराठा की बात करें, मराठा शक्ति की अभ्युदय की बात करें, तो ये बदलाव जो था सिर्फ आर्थिक सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए नहीं था, वो बदलाव कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा था, मराठों के मन में चल रहा था। और उस विचार जो के विरुद्ध जो वर्जनाएं थी, वो वर्जनाओं को तोड़ने का काम एक बौद्धिक क्रांति उस समय जो चल रही थी वो था धार्मिक आंदोलन। तो उस समय एक भक्ति आंदोलन का टाइम था। ये भक्ति आंदोलन जो था, ये भक्ति आंदोलन इस बदलाव को सामाजिक एक बौद्धिक आधार दिया। अब ये बौद्धिक आधार कैसे मिला, इसे समझते हैं। ये जो बौद्धिक आधार मिला उसे समझने की कोशिश करते हैं कि भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति आंदोलन में एक्चुअली हुआ क्या। कई भक्त कवि जो थे जो निम्न वर्ग से आते थे, मतलब हम अभी मराठा को के संदर्भ को छोड़कर हम व्यापक पैमाने पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कबीर, नानक बनिया समाज से थे, बनिक समाज से थे। फिर कबीर जुलाहा थे, संत रविदास थे। मतलब ये भक्ति आंदोलन जो लगभग 1600 के आसपास, 1500 से लेके जो चला है 1400 से, मतलब 1400 के लमसम से लेकर आप ले लीजिए 1600 के लमसम के बीच का जो पीरियड रहा है, वो पीरियड में कई संत कवि आए, और ऐसे संत कवि थे जो निम्न वर्ग से आते थे, और उनका जो ईश्वर के प्रति अवधारणाएं, जो मानक अवधारणाएं हमारे धर्म में जो चली आ रही थी, उसके विरुद्ध विचार दिया। जैसे कबीर ने कहा, काकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, कापर चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुद आए। कबीर ने एक तरफ से मुसलमानों का भी विरोध किया, उनके अखड़ा, इधर दूसरे तरफ उन्हें हिंदुओं का भी विरोध किया। तो दोनों धर्म के विरोध में आकर एक सहज धर्म की बात उन्होंने किया। संत रविदास एक मोची जाति से आ रहे थे, रविदास थे। उनके बारे में कथा प्रचलित है कि एक राजा का कंगन वाला कथा प्रचलित है कि ईश्वर जो है उनका एक कहा भी जाता है कि जो जिसका हृदय पवित्र होता है उसके कठौत में भी गंगा है होता है। कठौत में गंगा का कहावत जो कहा गया है उन्हीं संत रविदास से आता है, ठीक है। तो एक हृदय की शुद्धता की बात जो है उन्होंने कहा, कबीर ने कहा, ढाई आखर प्रेम के पढ़ा जो पंडित होई। तो एक जो आडंबर वाला समाज था, जो जाति के वर्ण व्यवस्था में, जातिगत वर्ण व्यवस्था में जो समाज, जो क्रम का निर्धारण था, ब्राह्मण उच्च स्थान में थे, उसके नीचे क्षत्रिय थे, राजपूत थे, इस तरीके से क्रम बना हुआ था। वो क्रम को तोड़ने की कोशिश इस काल में किया गया और भक्ति आंदोलन में किया गया, इसीलिए इसको भक्ति आंदोलन बोला गया। तो ये जो भक्ति आंदोलन में उस क्षेत्र में, मराठा के क्षेत्र में, नामदेव, फिर एकनाथ, कई ऐसे भक्ति के कवि हुए जिन्होंने
प्रेम को तरजीह दिया। उनका कहना था ईश्वर और भक्त के बीच एकमात्र संबंध प्रेम का होता है, कोई आडंबर नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं, सिर्फ प्रेम के बदौलत आप अपने ईश्वर को पा सकते। दूसरी बात, चूंकि ये सारे भक्त कवि जो है निम्न वर्ग से आते थे, तो इन्होंने समतामूलक समाज की परिकल्पना की। ठीक है, जब इन्होंने समतामूलक समाज की परिकल्पना की तो आप ऐसे इसको समझे, भक्ति आंदोलन में के प्रणेता भक्त कवि थे, भक्त कवि। और ये भक्त कवि, अगर हम नामदेव, एकनाथ, कई कवि हुए, ठीक है। अगर हम पूरे उत्तर भारत से को उस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में नहीं, उससे आप इतर अगर आएंगे तो कबीर, फिर नानक, एक पूरे समाज में वहां पे उत्तर भारत के क्षेत्र में आप देखेंगे, उत्तर भारत हो गया, फिर इधर आप देख लीजिए कि पश्चिम भारत, ये सभी जगहों पे कोई ना कोई कवि, सब कवि जो भक्त कवि थे। और ये भक्त कवि जो थे, इनका मूल संवेदना या संदेश जो था वो था प्रेम, और दूसरा समतामूलक समाज। ये दो चीजों को समझते हैं। प्रेम, ये प्रेम के कारण ईश्वर को पाया जा सकता है। इसको थोड़ा समझे कि यहां मॉर्टल जगत में, यानी जिस संसार में हम रहते हैं, वहां कई रैंकिंग बनाए हुए हैं, सामाजिक क्रम है। और सामाजिक क्रम में क्या है, कोई व्यक्ति सबसे ऊंचा है, कोई समाज सबसे ऊंचा है, और कोई सबसे निम्न है। और निम्न और उच्च वर्ण के बीच डिफरेंसेस ऐसे हैं कि वो निम्न वर्ग वाले कई जगहों पे अछूत भी हैं। और उस अछूत या निम्न वर्ग का समाज अगर डायरेक्ट परम सत्ता को पाने का ख्वाहिश रख रहा है, इस परम सत्ता को पा सकता है, तो ये भौतिक सत्ता या इस धरा पर जो सत्ता है, सत्ता क्या है, राजनैतिक सत्ता। क्योंकि आर्थिक, मराठा जो थे आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए थे, समाज में दबदबा आ गया था उनका। भले ही समाज में दबदबा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। होता है, आप गांव देहात में चले जाइए, अभी भी वहां चलता है कि आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर, आपके घर के बच्चे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, आईएएस बन गए, या उच्च क्षेत्र के जॉब को कर रहे हैं, फिर भी आप भले ही बेंगलोर में है, पूना में है, कहीं है, वहां आपको कोई नहीं आपकी जाति पूछ रहे, लेकिन वहां जब गांव लौटते हैं तो आपको उस जाति विशेष से संबोधित किया जाता है, और जाति विशेष के हिसाब से आपका एक सम्मान दिया जाता है कि आप निम्न वर्ग के हैं। तो ये हुआ कि समाज में आपने सामाजिक दबदबा तो आपका बना हुआ है, लेकिन सामाजिक स्वीकारोक्ति नहीं है। तो मराठों के साथ यही थी। मराठा वर्ग जो था वो कई जगहों पे जॉब कर रहा था, चाहे वो अहमदनगर के सुल्तानों के अंदर में कर रहा हो, चाहे वो बीजापुर के सुल्तान के अंदर में कर रहा हो, चाहे वो किसी जमींदार के अंदर कर रहा हो, चाहे सैन्य रूप से अपनी सहयोग को देकर युद्ध में उसको विजयी बना रहा हो। तो सामाजिक दबदबा, राजनीतिक दबदबा दोनों मिल चुका था, लेकिन फिर भी सामाजिक क्रम में उसको क्षत्रिय की स्थिति नहीं मिली थी। तो ये भक्ति आंदोलन से उनको विचार मिल रहा है कि जब प्रेम के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है, तो भाई
हम राजनैतिक सत्ता को क्यों नहीं पा सकते? दूसरा आते हैं, दूसरी मूल संवेदना को समझते हैं, समतामूलक समाज। ये भक्त कवि जो थे, इन भक्त कवियों ने कहा कि ईश्वर के लिए सभी बराबर है। ईश्वर के लिए सभी बराबर है। अब जब बराबरी की बात ईश्वर के बंदे कर रहे हैं, जब भक्त कवि जिनको मान्यता मिली हुई है सामाजिक मानव, वो कह रहे हैं कि भाई सब कोई बराबर है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई ऊपर है, ना उच्च वर्ण का है, ना निम्न वर्ग का है। मूल संवेदना तुमको मूल रूप से क्या है? ईश्वर को पाना है, तो ईश्वर को तुम पा सकते हो भक्ति कर कर, प्रेम कर कर। उसके लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तो ये जो विचार मिला, ये दोनों विचार जो जो मिला, ये विचार उनको, इनको मानसिक आधार प्रदान किया, इनको एक मानसिक आधार मिला। अब ये मानसिक आधार जो मिल गया, ये बड़ी बात हो गई। मेंटली किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, क्योंकि अगर स्वतंत्रता आंदोलन या किसी भी आंदोलन की बात आप करें, कहीं भी बदलाव की बात करें, उस बदलाव के लिए जब तक आप मानसिक रूप से स्वीकारोक्ति नहीं करते हैं कि आप बदल सकते हैं या बदल गए, तब तक वो बदलाव नहीं होता है। तो ये बदलाव तो वो चाह रहे थे, अपने सामाजिक क्रम को तो ऊपर करना चाह ही रहे थे, तो उसके लिए मानसिक आधार ये भक्ति आंदोलन ने दिया। और ये वर्ण क्रम के मकड़ जाल से अपने आप को मुक्त करने लगे। इससे अपने समाज को ऊपर करने के लिए एक जायज वजह मिल गया उनको। अब हर कोई मराठा समाज का हर कोई मानसिक रूप से समझा, कह रहे नहीं नहीं नहीं, जो जो बोला गया था कि भाई तुम नीचे हो, हम नीचे ऊंचे नहीं है। हमारे जो एकनाथ बाबा आए, हमारे जो फलाना संत आए, नानक ने कह दिया कि भाई सब कोई बराबर है, कबीर ने कह दिया सब कोई बराबर है, तो भाई हम लोग बराबर है, कहीं कोई इशू नहीं है, हम अपने, और हमको कहाँ कोई दिक्कत है। तो ये जायज वजह उनको मिल गया, जिसका एग्जाम्पल हुआ कि सिंधिया, जो कि आज सिंधिया समाज, सिंधिया जो राजघराना है, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब जो सिंधिया परिवार से आए, तो वो उस समय एक साधारण स्तर के मराठा थे और उनका सामाजिक आधार एक बड़ा बना, ठीक है। और इसी का परिणाम हुआ कि कई मराठा समाज अपने को वर्ण क्रम में ऊपर ले आया।
एवं अपनी सामाजिक और राजनैतिक स्थिति एवं राजनैतिक स्थिति मजबूत की। इसके एग्जाम्पल में आप सिंधिया को दे सकते हैं, या अभी जो भी आप तथाकथित बड़े मराठा वर्ग को आप महाराष्ट्र में जानते हैं, उस क्षेत्र में जानते हैं, सारे उस समय एक साधारण वर्ग में थे, और वो आज बड़े राजघराने के रूप में जाने जाते हैं आजादी के बाद भी। तो ये इस भक्ति आंदोलन के कारण कई जातियां जो थी उस समाज में अपने वर्णानुक्रम को ऊपर किया, और यही मराठा शक्ति का अभ्युदय का एक बौद्धिक और वैचारिक कारण बना। थैंक यू, धन्यवाद।